आज हम शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आपने पिछले व्याख्यानों में देखा कि शेरशाह सूरी जो है वो एक सफल विजेता था। उसने अपनी योग्यता के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात वो अपने आप को एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में भी स्थापित किया और अपने इस उद्देश्य में वो पूर्ण रूप से सफल रहा। यही आज हम चर्चित करेंगे। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनता की भलाई करना, और वो स्पष्ट रूप से कहता था कि राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करे, न्याय और समानता के नियम लागू करे और लागू ही नहीं करे अपितु सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कार्यान्वित करे। और इस कार्य के लिए उसने अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कठिन अनुशासन रखा ताकि प्रजा जो है उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार न कर सके। और ये जो बातें थी वो खुले रूप से वो अपने शासन में प्रशासन में कहता था। अब शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था खुद की थी या उसने पूर्ववर्ती शासकों से ली, इसके बारे में विवाद है। अबुल फजल कहता है कि वो अलाउद्दीन की खिलजी की जो योजना थी उनको उसने अपना लिया और उसी के आधार पर उसने शासन व्यवस्था स्थापित की। त्रिपाठी और परमात्मा शरण जो हैं वो कहते हैं कि वो एक व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। प्रोफेसर क्रूक और कानूनगो जो हैं उनका ये कहना है कि शेरशाह का प्रशासन जो है वो मौलिक स्वरूप देने वाला था। वो कहते हैं कि हो सकता है उसने कुछ बातें अपने पूर्ववर्ती शासकों से ग्रहण की हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसने खुद के भी व्यूज़ इसमें डाले थे। अब्बास खान ने शेरशाह पे काफ़ी काम किया है। वो कहते हैं कि शेरशाह जो है उसने देश की समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए कुछ नियम बनाए जिनका आधार उसके निजी विचार और विद्वानों के ग्रंथों के सिद्धांत दोनों थे। लेकिन ये सबका मानना है कि शेरशाह के प्रशासन में प्रजाहित ही सर्वोपरि था और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया और करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की। अब शासन व्यवस्था किस तरह की थी? तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन कैसा था? शेरशाह का शासन राजतंत्र था। राजतंत्र के साथ साथ एक तंत्र था। वो खुद कानून बनाता था और खुद लागू करता था। यद्यपि उसके पास मंत्री थे, लेकिन कोई भी मंत्री राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था। राजा की आज्ञा का पालन करना एक तरह से उनका दायित्व था। अब्बास खां फिर यहाँ पे कहते हैं कि शेरशाह जो है वो शासन के प्रत्येक कार्य खुद देखता था, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। त्रिपाठी कहते हैं कि शेरशाह जो है उसके शासनकाल में कोई विद्रोह नहीं हुआ और उसने अपने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए थे जो कि योग्य थे। अब केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से विभाग थे? तो
इसकी जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें 4 विभाग थे: दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालात, दीवान इंशा। दीवान वजारत, इस विभाग का जो मंत्री था वो वजीर कहा जाता था और इसका काम था राजस्व संबंधी कार्यों को देखना। लेकिन राजस्व संबंधी कार्यों के साथ साथ अन्य जो विभाग थे उनका निरीक्षण भी वजीर जो है वो करता था। अब है दीवान आरिज। दीवान आरिज विभाग जो था एक तरह से सैन्य विभाग था, सेना का विभाग था। इसका जो मंत्री था उसका काम था सेना की भर्ती, सैनिक संगठन से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख और कार्यों को करना। दीवान रसालात, इस विभाग का मुख्य कार्य था राजा जो निर्देश दे रहा है अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए उन कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करने की कार्यान्वयन के लिए दूसरे देशों में दूत भेजना और बाहर से आए हुए व्यक्तियों का नियंत्रण रखना। दीवान इंशा, दीवान इंशा का जो विभाग था वो शाही घोषणाएं जितनी भी होती थी उनका प्रारूप तैयार करना और प्रारूप तैयार ही नहीं करना अपितु जितने भी सरकारी निर्णय होते थे उन निर्णयों से प्रांतीय शासकों को अवगत करवाना और जो सरकारी एक तरह से दस्तावेज होते थे, आलेख होते थे, प्रलेख होते थे, उनको संभाल कर रखना। इन 4 मुख्य विभागों के अलावा 2 और विभाग थे जो कि जिनका महत्व इन 4 विभागों से थोड़ा कम था। पहला विभाग था दीवान कजा जो कि प्रधान काजी के नियंत्रण में होता था और इसका काम होता था एक तरह से अभियोगों को सुनना, अपीलों की सुनवाई करना। एक तरह से न्यायिक जो विभाग होता था वो दीवान कजा था। दूसरा था दीवान वरीद और यह विभाग जो है वो गुप्तचर विभाग था। राजा को प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की सूचना देना इसी विभाग का काम था। डाक का कार्य जो था वो भी यही विभाग करता था और इसके अतिरिक्त एक और अधिकारी होता था जो शाही महल जो होता था, बादशाह शेरशाह का व्यक्तिगत गृह प्रबंध जो होता था वो इसके द्वारा चलाया जाता था और ये अधिकारी होता था खान ए सामा। ये केंद्रीय प्रशासन में विभाग और